नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक को लेकर बनाया गया वीडियो है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ये प्रश्नोत्तर का वीडियो है और काफ़ी बड़ा वीडियो भी होने वाला है दोस्तों। बड़ा वीडियो इसलिए होने वाला है क्योंकि काफ़ी मात्रा में प्रश्न आपके सामने संजोए गए हैं और इस टॉपिक को पूर्ण रूप से क्लियर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, जो साथी लंबे समय तक इस वीडियो से नहीं जुड़े रहे हैं तो वो बीच में स्किप कर दें या शुरू से स्किप कर दें तो फ़ायदा रहेगा, क्योंकि उनका टॉपिक पूरा है वो क्लियर तो होगा नहीं। तो जो पूरा टॉपिक क्लियर करना चाहते हैं और पूरे टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहना चाहते हैं तो वो निश्चित रूप से शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। हम प्रयास ये करेंगे कि इसमें सारे के सारे टॉपिक है वो क्लियर हो जाएं। हालांकि आप देखोगे कि एक दो प्रश्न हैं वो रिपीट भी आपको नजर आएंगे, लेकिन फिर भी आप देखते रहिएगा और आनंद लेते रहिएगा। चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न है अपना, पाषाण नर्तक के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? तो दोस्तों, हड़प्पा स्थल से मिले हैं। पाषाण नर्तक के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से पशु के अवशेष नहीं हुए हैं? तो शेर के अवशेष हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं। नेक्स्ट, श्रमिक आवास के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? श्रमिक आवास के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से यानी श्रमिक आवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न बना है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो हड़प्पाकालीन जितने स्थानों की खोज हुई है उनमें लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। लोहे की प्राप्ति नहीं हुई हड़प्पाकालीन स्थानों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काले पत्थर के शिवलिंग के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? काले पत्थर के शिवलिंग के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, ये हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न अपना है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? राय बहादुर दयानंद साहनी ने खोज की थी। सिंधु सभ्यता की खोज है वो राय बहादुर दयानंद साहनी ने खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता थी यानी किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? तो प्रारंभिक खोज में सिंधु घाटी सभ्यता के ज्यादातर स्थल सिंधु नदी के आसपास खोजे गए और इस कारण से इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी फसल खाद्यान्न नहीं था यानी खाने के रूप में कम उपयोग लिया जाता था? ये और या दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि उसके अवशेष कम मिले हैं, एक स्थान पर ही मिले हैं। तो यह है चावल। तो चावल के अवशेष हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत कम मात्रा में मिले और एक ही स्थान पर मिले हैं। 1.5 फीट का पैमाने का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? 1.5 फीट का पैमाने का अवशेष हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। यानी नापने का जो पैमाना है 1.5 फीट का, उसका अवशेष हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। किस हड़प्पाकालीन स्थल में चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है, लोमड़ी की कहानी के समान है? तो ये लोथल की सभ्यता में मिला है और लोथल की सभ्यता में मृद भांड है और मृद भांड के ऊपर ये चित्र अंकित है, यानी मिट्टी का जो बर्तन है उस पर ये चित्र है। चिड़िया है वो पेड़ के नीचे, पेड़ पर चिड़िया है और मछली दबाए हुए और नीचे लोमड़ी खड़ी हुई है। तो पंचतंत्र की लोमड़ी है उसके सदृश ये चित्र है, वो मिट्टी के जो मृद भांड है उस पर मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो कांस्य युगीन, कांस्य, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ज्यादातर कांस्य का उपयोग करते थे। तो पुराने जमाने में अपने यहाँ भी कांस्य का उपयोग करते थे, यानी थाली भी कांसे के होते थे और कटोरी जो एक छोटा होता था खाने का बर्तन जिसको कचौला बोलते हैं, और आमतौर पर आप लोगों ने देखा भी कि आज भी उसके दर्शन विवाह शादी में होते हैं कि कचौला जिसमें वो थोड़ा सा देकर माथे लगाने का जो रिवाज होता है ना, तो कांसे का होता है। तो कुछ बर्तन आज भी आप देखते होंगे कांसे के ही प्रचलन में है।
लेकिन खाने पीने के काम में नहीं आते। पहले यानी खाने पीने के काम में कांसे के बर्तनों का उपयोग होता। जूते हुए खेत के अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा की सभ्यता में जूते हुए खेत के अवशेष हुए हैं, और दोहरी खेती के अवशेष भी कालीबंगा में ही प्राप्त हुए हैं। दोहरी खेती यानी एक साथ दो दो फसलों का उगाने का। तो सबसे पहले जूते हुए खेत के अवशेष हैं वो कालीबंगा में प्राप्त हुए हैं। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? किसने दी थी? तो चार्ल्स मेसन ने जानकारी दी थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मेसन ने दी थी। किस इतिहासकार ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की राजधानी कहा? किस इतिहासकार ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की राजधानी कहा? तो ये पीगट ने कहा था। पीगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की राजधानी कहा। स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? किस प्रांत में हुई? तो ये गुजरात प्रांत में हुई थी। गुजरात प्रांत में सबसे ज्यादा जो हड़प्पा युगीन स्थलों है वो उसको खोजे जाने का काम किया गया, या यूं कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल खोजे गए। स्वास्तिक का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो कौन से स्थान से स्वास्तिक का यानी सातिया जिसको कहते हैं, और स्वास्तिक के रूप में शुभ मंगल के रूप में लाभ हानि के जो निशान है उनको भी ले सकते हैं, लेकिन मूल रूप में स्वास्तिक का निशान सातिया को कहते हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता से लिया गया है। हड़प्पा सभ्यता की देन है स्वास्तिक। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है तो वो है हड़प्पा से प्राप्त हुई है। हड़प्पा से प्राप्त हुई है। हड़प्पाकालीन सभ्यता की खोज किसने की? सन 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पाकालीन सभ्यता की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, रंगपुर की सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो ये मादर नदी के किनारे है। रंगपुर की सभ्यता मादर नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशाल इमारत कौन सी मानी जाती है? सबसे विशाल इमारत तो विशाल स्नानागार है, वो सबसे विशाल इमारत मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशाल इमारत है वो विशाल स्नानागार को माना जाता है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? लिपि कैसी थी? तो ये भावात्मक लिपि थी और आज तक भी पढ़ी नहीं जा सकी है। भावात्मक लिपि थी। नेक्स्ट है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? एक ईंट पर बिल्ली के यानी बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो कुत्ते के पंजों के निशान मिले ईंट पर, ईंट गिली रही होगी, तो वहाँ चनुद्रो की सभ्यता है ये, चनुद्रो। और इस सभ्यता के अंदर यानी एक ईंट पर कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, जो कि ऐसा माना जा रहा है बिल्ली का पीछा कर रहा हो। तांबे का वर्षा का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का बैल, तांबे के बैल का तो अवशेष है वो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। तांबे के बैल का अवशेष हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मुहर में, पशुपति शिव यानी आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? कौन कौन से जानवरों का अंकन है? तो व्याघ्र का, हाथी का, गेंडा, भैंसा एवं हिरण का चित्रण हुआ। व्याघ्र, हाथी, गेंडा एवं भैंसा और हिरण का चित्रण हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार से लिखी जाती थी? लिपि किस प्रकार से लिखी जाती थी? तो दोस्तों दाएं से बाएं की ओर, और इसकी एक विशेषता देखिए नीचे, एक से अधिक पंक्तियां लिखने पर पहली पंक्ति दाएं से बाएं, पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती थी। तो पहली पंक्ति यानी दाएं से बाएं की तरफ, और दूसरी अगर लगातार नीचे पंक्ति लिखी जाए तो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती थी। अग्निकुंड के अवशेष कहां पर मिले हैं? अग्निकुंड के अवशेष तो ये लोथल और कालीबंगा में मिले हैं। लोथल और कालीबंगा में अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने कहां पर प्राप्त हुए? मनके बनाने के लोथल और चनुद्रो दोनों सभ्यताओं में मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर तो ये दोस्तों हड़प्पा है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कहां से मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली यानी नृत्य की भंगिमा लिए हुए स्त्री की कहां से मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। धोती पहने शाल ओढ़े व्यक्ति की मूर्ति का अवशेष
सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? धोती पहने हुए साल ओढ़े व्यक्ति की मूर्ति का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से ये प्राप्त हुआ है स्थान, यानी धोती पहने हुए और साल ओढ़े व्यक्ति की मूर्ति मिली है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं? तो 2 स्थल हैं दोस्तों, एक मुंडी घाट और एक सुरतोगोई। सुरतोगोई और मुंडी घाट 2 अफगानिस्तान में हैं। कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो ये देखिए, लोथल, सुतकानगेडर, अल्लाहदीनो, बालाकोट और कुंतास, ये क्या थे? बंदरगाह नगर थे, पतन नगर थे। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? अश्व के अवशेष। तो ये देखिए, कालीबंगा में बहुत कम मात्रा में, और लोथल और सुरकोटड़ा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो लोथल में थोड़ा सा, यानी कालीबंगा में तो ऐसा कयास लगाया गया है, लोथल में और सुरकोटड़ा में अवशेष मिले हैं थोड़े थोड़े। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थान रोपड़ किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलुज नदी पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थान रोपड़ है, वो सतलुज नदी पर है। चलिए, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन सी थी? गेहूं और ज्योति। मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है? मूर्ति है जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। चलिए, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? कौन कौन सी धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टिन और सोने का आयात करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी? सर जॉन मार्शल के निर्देश में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। यानी अंग्रेज अधिकारी थे और खुदाई करने वाले अलग थे, विचारक। यानी इन्होंने खुदाई नहीं की, ये तो सिर्फ निर्देश देने वाले थे, जॉन मार्शल अंग्रेज अधिकारी। चलिए, मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। चलिए, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में की थी। राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में खोज की थी। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहां पर पाया गया है? तो तराजू लोथल में पाया गया है। लोथल में तराजू की उपस्थिति पाई गई है। हड़प्पावासी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे? हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शां से हड़प्पावासी भवन निर्माण की सामग्री आयात करते थे। प्रसादन मंजूषा, बंधनी, कानपुरेदनी, चिमटी जानते हो ना? ये जो कांटा लग जाए तो कभी तो उसको निकालने के काम में आती है। तो आमतौर पर पुराने जो होते थे, महिलाएं पुरुष सारे, जो पुरुष होते थे कमर के बांधे हुए रखते थे और महिलाएं उसको गले में लटकाए रहती थी, छोटी सी होती है, तो देखी होगी। तो प्रसादन मंजूषा, बंधनी और कानपुरेदनी और चिमटी की बात करें हम, तो ये कानपुरेदनी भी रखते थे, प्रसादन मंजूषा और बंधनी भी, ये सारे जो हैं वो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक भाषा या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे या सिंडन के नाम से पुकारते थे? तो कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन। चलिए, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तांबे का रथ, तो तांबे का रथ है वो दैमाबाद यानी दायमाबाद से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थान कौन सा है? सबसे छोटा स्थान अलादीनो है। चलिए, राखीगढ़ी कहां पर है? राखीगढ़ी हरियाणा प्रांत में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान है वो मोहनजोदड़ो है। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा को वैदिक साहित्य में क्या कहा जाता है? हड़प्पा को वैदिक साहित्य में हरियूपिया कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। हड़प्पाकालीन या हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पावासी लोहे धातु से परिचित नहीं थे, यानी लोहे से परिचित नहीं थे।
तो ये प्रश्न पूछा जाए तो आप सही करना है। हड़प्पाकालीन किस स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो ये लोथल से मिला है युगल समाधान, यानी एक साथ दो दो सौन की उपस्थिति मिली है। प्राचीनतम कृषक समुदाय का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। प्राचीनतम कृषक समुदाय का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थान से प्राप्त हुआ है। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी, जैसे चंडीगढ़ में वर्तमान में अपनाई गई है। किस पशु का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में अंकन नहीं हुआ था? तो ये शेर का अंकन नहीं हुआ है। टेराकोटा और यानी मोहरों पर, दोनों पर ही शेर का अंकन नहीं हुआ है। कौन सी सभ्यता जननी प्रधान थी? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, वो जननी प्रधान सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में शव को किस प्रकार दफनाया जाता था? शव को किस प्रकार दफनाया जाता था? तो उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था। कार्बन C14 के यानी कार्बन डेटा पद्धति C14 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्य समय कौन सा है? मान्य समय कौन सा है? तो मान्य समय है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में चावल का साक्ष्य किस स्थान पर मिला है? चावल का साक्ष्य, तो चावल का साक्ष्य लोथल में मिला है। सिर्फ लोथल में चावल का साक्ष्य मिला है। एक जगह चावल की भूसी जरूर मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु के साक्ष्य प्रामाणिक हैं? घोड़े और हाथी के। तो यानी जहां मिले हैं वहां प्रामाणिक रूप से मिले और जहां नहीं मिले वहां नहीं मिले हैं। किस सभ्यता में योग का प्रचलन था? किस सभ्यता में योग का प्रचलन था? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में योग का प्रचलन था। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। यातायात के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। भट्टों के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए? भट्टों के अवशेष हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। चलिए, कौन सा सिंधु स्थल है समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोर्दिजी स्थल है, वो समुद्र तट पर स्थित नहीं था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो बड़ी इमारत विशाल स्नानागार है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन भारतीयों का योगदान महत्वपूर्ण है? तो भारतीयों का योगदान महत्वपूर्ण है तो राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। शुरुआती जो प्रमुख जो खोजकर्ता थे उनमें दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। इसके अलावा और भी हैं, यज्ञदत्त शर्मा जी भी हैं, बिष्ट जी भी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस में विश्वास करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस में विश्वास करते थे? मातृशक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में किस वृक्ष को पवित्र माना जाता था? किस वृक्ष को? तो पीपल के वृक्ष को पवित्र माना जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पीपल के वृक्ष को पवित्र माना गया है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन और व्यापार। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का मुख्य जो व्यवसाय कृषि था, पशुपालन था और व्यापार था। चलिए, सिंधु सभ्यता के प्रमुख हथियार कौन कौन से थे? तो कुल्हाड़ी था, भाला था, धनुष और बाण। लेकिन तलवार से वो परिचित नहीं थे, तलवार के अवशेष नहीं मिले हैं। तो हथियार कुल्हाड़ी, भाला, धनुष, बाण। चलिए, नक्काशीदार ईंटों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? नक्काशीदार ईंटों के अवशेष कालीबंगा की सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, यानी ईंटों पर कढ़ाई की हुई है, नक्काशीदार। अगला प्रश्न है, एक बर्तन पर बना मछुआरे के चित्र का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो बर्तन है और बर्तन पर मछुआरे के चित्र का अवशेष मिला है तो हड़प्पा सभ्यता से मिला है। तो बर्तन पर मछुआरे का चित्र बना हुआ है, हड़प्पा सभ्यता में मिला है। सिंधु सभ्यता को किस युग में माना जाता है? आधे ऐतिहासिक काल में माना जाता है। आधे ऐतिहासिक काल में माना जाता है।
सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं, यानी वहां पर घरों में क्या होते थे? कुएं होते थे। चलिए, शंख से बने बैल का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? शंख से बने बैल का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का, तो ये धोलावीरा में चलता है। धोलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। चलिए नेक्स्ट है, दवात और मसीपात्र के अवशेष कहाँ से प्राप्त हैं? दवात और मसीपात्र चनहूदड़ों से प्राप्त हैं। दवात और मसीपात्र यानी जिसमें स्याही डाली जाती थी, दवात, कलम, दवात और मसीपात्र। चलिए, लिपस्टिक का साक्ष्य, तो यहाँ कलम नहीं मिली है, ऊपर वाले प्रश्न में कलम नहीं मिली है, सिर्फ दवात और मसीपत्री का साक्ष्य मिला। लिपस्टिक का साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त होता है? चनहूदड़ों से प्राप्त होता है लिपस्टिक। चलिए, मोर की आकृति के मिट्टी के बर्तन के अवशेष कहाँ पर प्राप्त हैं? मोर की आकृति के मिट्टी के बर्तन के अवशेष कहाँ पर प्राप्त हैं? तो ये चनहूदड़ों में मिले हैं, मोर की आकृति के मिट्टी के बर्तन। नेक्स्ट है, एक कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के पदचिन्ह के अवशेष कहाँ पर पाए गए हैं? पदचिन्ह, वो एक ईंट के ऊपर निशान है, वो प्रश्न है, लेकिन ये थोड़ा घुमा फिरा कर है। ये चनहूदड़ों में पाए गए हैं। चनहूदड़ों में कुत्ता है, वो बिल्ली का पीछा करता है और उसके अवशेष पाए गए हैं। अलंकृत हाथी के अवशेष कहाँ पर पाए गए हैं? तो ये चनहूदड़ों में पाए गए अलंकृत हाथी के अवशेष। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो ये लाल रंग का उपयोग हुआ, लाल रंग का प्रयोग किया गया है। चलिए, पीतल के बने इक्के का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ? पीतल का बना हुआ इक्का, इक्का जानते हो ना, जो इक्का गाड़ी होता है वो, तो ये पीतल के बनते थे पहले गाड़ियां है, उसमें लोहे का तो प्रयोग होता नहीं था, और कील और जो जितने भी लगाए जाते थे वो पीतल के लगाए जाते थे, लोहा तो बाद में आया है। तो ये हड़प्पा सभ्यता से। अपने गांव में भी लोहा नहीं था पहले। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा, तो ये चेनाब नदी के किनारे स्थित था। मांडा वो चेनाब नदी के किनारे स्थित था। पहले दरवाजे, खिड़कियां, जो कुछ भी बनता था, और जिसकी भी यानी गाड़ियां बनती थी, गाड़ियां लोहारों की जो गाड़ियां आपने देखी होगी, वो सारी की सारी पीतल की गढ़ाई, लकड़ी के साथ पीतल का ही समावेश होता था। घरों के दरवाजों में पीतल होता था, मतलब लोहे से वो बहुत कम यानी परिचित थे, और लोहा था भी तो बहुत कम मात्रा में। लेकिन शायद सिंधु घाटी सभ्यता में तो उसकी उपस्थिति नहीं रही। पीतल की जरूरत थी, हर चीज़ पीतल की बनाई जाती थी। कहाँ से? और पीतल। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़, पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? रोपड़ है, पंजाब में है, तो ये किस नदी के? सतलज या सतलुज नदी के किनारे है। मनके बनाने का कारखाना कहाँ पर पाया गया? मनके बनाने का कारखाना चनहूदड़ों में पाया गया, और एक और भी स्थान है अपने भारत में भी पाया गया है, तो वो भी आ जाएगा प्रश्न। सीप के आभूषण बनाने के कारखाने कहाँ पर पाए गए? सीप के आभूषण बनाने के कारखाने चनहूदड़ों में पाए गए हैं, सीप के आभूषण बनाने के कारखाने। चलिए, हल की आकृति के खिलौनों के अवशेष किस सभ्यता में पाए गए हैं? हल जानते हो ना, किसान का हल, तो ये बनावली की सभ्यता में पाए गए हल की आकृति के खिलौनों के अवशेष। चलिए, हल का पूर्ण रूप का अवशेष किस सभ्यता में पाया गया है? तो ये बनावली में पाया गया है। हल का पूरा स्वरूप है, उसका अवशेष भी बनावली की सभ्यता में पाया गया है। चलिए, पहियों के निशान के अवशेष किस सभ्यता में पाए गए हैं? पहियों के निशान, तो ये भी बनावली की सभ्यता में पहियों के निशान भी पाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट, ईंटों द्वारा निर्मित वर्तिकार चबूतरे के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ईंटों द्वारा निर्मित वर्तिकार चबूतरे हड़प्पा सभ्यता में, यानी गट्टा, जिसको गांव की चौपाल पर बनाया हुआ मिलता है ना, और घरों के बाहर चबूतरे, गोल जो चबूतरे होते हैं, तो ये जो गांव के अंदर आप आमतौर पर देख सकते हो आज भी। गेहूं और जौ के दानों के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर प्राप्त है? तो ज़्यादातर जौ खाया जाता था, गेहूं की मात्रा कम खाई जाती थी, बाकी बाजरा यही खाया जाता था। लेकिन गेहूं और जौ के दानों के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में यानी हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो थोड़े बहुत गेहूं भी होते थे, गेहूं तो आज़ादी के बाद तक भी लोगों को नहीं मिलते थे, यानी अब वर्तमान में गेहूं भोजन हुआ, लेकिन पहले तो बाजरे के
बिस्कुट खाते थे। और राजस्थान के लोग तो और आमतौर पर यानी कभी कभार या तो प्रसव के समय या विवाह शादी के समय बहुत कम मात्रा में 5 या 7 किलो गेहूँ लाते थे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं तो यह हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों एज इट इज ग्रामीण संस्कृति थी और आज के 50 साल पहले की जो ग्रामीण संस्कृति थी वो और हड़प्पा संस्कृति या सिंधु सभ्यता में ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता है। आज से 50 साल की पुरानी संस्कृति में और यानी सिंधु घाटी सभ्यता में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। वही चीज़ें जो गाँव में पहले थी यानी 50 साल पहले थी, आज जो जितना जल्दी परिवर्तन हो रहा है वो जैसे तंदूर की बात करें तो घरों में वो कुरिया जिसको कहते हैं यानी दूध गर्म करने के लिए या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि खिचड़ी बनाने के लिए आज भी गाँव में देखे जा सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें और तांबे के प्रयोग के रूप में किवाड़ जिसको कहते हैं, दरवाजे, खिड़कियाँ और जो पुरानी गाड़ियाँ होती थी बैलगाड़ी और साथ यानी गाड़ियाँ लोहारों की गाड़ियाँ आप लोगों ने देखी होगी। तो सारी जगह जो संस्कृति है वो आपको मिल जाएगी। और आभूषण है वो सोने के बहुत कम होते थे, चांदी का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग होता था और यहाँ तक था कि महिलाओं की ओढ़नियाँ होती थी उसमें बेल बूटे भी चांदी के होते थे, शुद्ध चांदी के बेल बूटे होते थे। आज की तरह ये कोर गोटे के नारी है वो नकली नहीं होता था, चांदी के होते थे। चलिए, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? लोहे से अपरिचित थे। लोहा शायद उनके परिचय में नहीं था। सामान्य आवास के दक्षिण में कब्रिस्तान R37 के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो कब्रिस्तान R37 के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। चलिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में लोथल है, गुजरात में रंगपुर भी गुजरात में ही है, और भी स्थान है। चलिए, तांबे का बाणागर यानी बाण का अगला हिस्सा पीछे तो वो होता था क्या? पीछे तो होता था यानी अपने राजस्थानी भाषा में कूचा जिसको बोलते हैं, जिससे छान या छपरेल बनाए जाते हैं, और उसके वो तो लगता था और बाण उसके आगे लगता था वो यानी तीखा भाग। चलिए, ये बनावली की सभ्यता में पाया गया है। कार्नेलियन मनके के अवशेष कहाँ पर पाए गए हैं? कार्नेलियन मनके बनावली में पाए गए हैं, कार्नेलियन मनके। चलिए, जूते खेत के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो कालीबंगा में, सबसे पहले कालीबंगा में, इस पूरे विश्व में कह सकते हैं, और उसके बाद बनावली के अंदर मिले हैं जूते हुए खेत के अवशेष। और कालीबंगा में आड़े तिरछे जूते, मतलब जो हम आमतौर पर आड़े तिरछे होते हैं ना, सिटोला जिनको कहते हैं, फिर लंबे और फिर आड़े तिरछे। मातृदेवी की मूर्तियों का पूर्ण अभाव किस सभ्यता में पाया जाता है? मातृदेवी की मूर्तियों का अभाव तो यह रंगपुर की सभ्यता में पाया जाता है। अश्व की मरण मूर्तियों के अवशेष किस सभ्यता में पाए गए हैं? अश्व की मरण मूर्तियों के यानी पत्थर की नहीं, मिट्टी की मूर्तियों के, मरण मूर्तियां कहते हैं, मिट्टी की मूर्तियों के अवशेष किस सभ्यता में पाए गए हैं? तो ये रंगपुर की सभ्यता में पाए गए हैं, अश्व की पत्थर की मूर्तियों के, सॉरी माफ कीजिए, पत्थर नहीं, मिट्टी की। अलंकृत और चिकने मर्दभांड के अवशेष किस सभ्यता में पाए गए हैं? तो मर्दभांड यानी जो अपने हांडी, कुल्हड़िया, जो भी परात, ये जो थे वो मिट्टी के बर्तन होते थे और उन पर अलंकृत किया जाता था। और अलंकृत करने के लिए दोस्तों कोयले का प्रयोग किया जाता था, कोयले का प्रयोग किया जाता था, और कोयले के प्रयोग के द्वारा उनको अलंकृत किया जाता था और फिर आग में पका करके और बनाया जाता था। जैसा कि आजकल जो कुम्हार है वो चाक पर बनाते हैं, और घड़े तो आपने देखे ही होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चावल और बाजरे की भूसी के अवशेष किस सभ्यता में पाए गए हैं? चावल की यानी बाजरे के तूतड़े और चावल का जो चारा जिसको हम आजकल देखते हैं, तो ये किस सभ्यता में इसके अवशेष मिले? तो रंगपुर की सभ्यता में इसके अवशेष मिले हैं। चलिए, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो ये हड़प्पा था, प्रश्न रिपीट है। चलिए, शिव के नटराज रूप को इंगित करती पुरुष की नग्न प्रतिमा के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो शिव के नटराज रूप को इंगित करती पुरुष की नग्न प्रतिमा के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से ये प्राप्त हुए हैं। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो बैल का सबसे ज्यादा उत्कीर्ण हुआ है। बैल का मोहरों पर सबसे ज्यादा उत्कीर्ण किया गया है,
बैल का चित्र छापा गया है। खुरदरे दूसरे बर्तन किस सभ्यता में पाए गए हैं? तो ये रंगपुर की सभ्यता में पाए गए हैं। चलिए, चिमनी का साक्ष्य किस सभ्यता में पाया गया है? चिमनी कालीबंगा की सभ्यता में। और शायद दोस्तों आपको तो याद हो या ना हो, मैं खुद जो वीडियो बना रहा हूँ मैंने चिमनी के यानी उजाले में पढ़ा है। और अब आप जानते हो कि हमारे ज़माने में भी हम जब बच्चे थे तब नए बिजली थी, तो चिमनी, लालटेन, गैस लालटेन जो होती थी, गैस लालटेन में भी क्या होता था? केरोसिन डाला जाता था। चिमनी में भी केरोसिन डाला जाता था और लालटेन में भी केरोसिन डाला जाता था। तो और जहाँ गैस है वहाँ पहले स्टोव हुआ करते थे, स्टोव में केरोसिन डाला जाता था। तो केरोसिन था और या दीपक, घी का दीपक जला करके उससे भी पढ़ाई की जाती थी। ये चीज़ें तो हमने खुद ने देखी हैं आमतौर पर। और पक्के मकानों के स्थान पर कच्चे छपरेल, छान, झोंपड़े ये गांव में बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ करते थे। आंगन में खाना पकाने का साक्ष्य तंदूर भैया सीधी बात है, यह कुरिया होता था जिसके अंदर दूध गर्म किया जाता था, खिचड़ी बनाई जाती थी और साथ ही साथ और भी चीज़ें, राबड़ी जिसको बोलते हैं राजस्थानी कप में, तो उसको भी रांधा जाता था। और आज भी ये प्रचलन में है। तो पता नहीं 5,000 साल पहले भी इसका 3-4 हज़ार साल पहले भी प्रचलन था या, लेकिन आमतौर पर ये प्रचलित चीज़ें थी और ये कालीबंगा सभ्यता में पाई जाती थी और आज भी गांव में कहीं कहीं गांव में नज़र आ जाती हैं। बाकी ये विलुप्त होती जा रही हैं क्योंकि गैस ने इन चीज़ों को क्या कर दिया है, यानी दूर दराज कर दिया है। आजकल ऐसी जहमत उठाए कौन, धुआं। और इस तंदूर में गोबर के उपले डाले जाते थे। महिलाएं गोबर थापने का या पाथने का काम करती थी, लगातार करती रहती थी। चलिए, बैलगाड़ी के अस्तित्व के प्रमाण किस सभ्यता में पाए गए हैं? तो कालीबंगा की सभ्यता में पाए गए हैं। बैलगाड़ी का अस्तित्व है, तो बैलगाड़ी का अस्तित्व सदा से ही रहा है। राजस्थान में बैलगाड़ी या भारत में भी कह सकते हैं बैलगाड़ी ही प्रचलन में थी। हवन कुंड के साक्ष्य किस सभ्यता में पाए गए हैं? हवन कुंड, तो कालीबंगा की सभ्यता में हवन कुंड के साक्ष्य पाए गए हैं। हवन कुंड भी होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हम अगर पुराने गाँवों की स्थिति को देखें तो सब चीज़ अपने आप समझ में आ जाता है, लेकिन शहरी लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल टॉपिक है। यक्ष के समान, ये थोड़ा सा यक्ष के समान नग्न पुरुष की आकृति के अवशेष, तो यक्ष के समान नग्न पुरुष की आकृति के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो यक्ष के समान यानी नग्न आकृति के पुरुष के जो अवशेष हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। भेड़ की मूर्ति के टुकड़े का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? भेड़ की मूर्ति का टुकड़ा मिला है, तो यह हड़प्पा सभ्यता से मिला भेड़ की मूर्ति का टुकड़ा। चलिए, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मृतकों का टीला कहते हैं। मेहुला भी नाम है था इसका, मेहुला नाम भी था मोहनजोदड़ो का, जो मृतकों का टीला भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है तो सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा है, हड़प्पा का दूसरा नाम सिंधु कह सकते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा में हुई थी और इसलिए आमतौर पर इसे हड़प्पा सभ्यता कहने लगी। चलिए नेक्स्ट, नरकबंध की प्रस्तर मूर्ति का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ? नरकबंध, तो ये हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ नरकबंध की मूर्ति का। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पर पाया गया है? तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया वृहत स्नानागार। नेक्स्ट है, कच्ची ईंटों की दीवार अथवा किलेबंदी का साक्ष्य किस सभ्यता में पाया गया? कच्ची ईंटों की दीवार अथवा किलेबंदी का साक्ष्य कालीबंगा की सभ्यता में पाया गया है। नेक्स्ट है, अग्नि की पूजा की जानकारी का साक्ष्य किस सभ्यता में मिलता है? अग्नि पूजा की जानकारी, तो ये कालीबंगा की सभ्यता में मिलता है अग्नि पूजा की जानकारी का। पक्की मिट्टी और तांबे से बनी चूड़ियों के अवशेष किस सभ्यता में मिलते हैं? पक्की मिट्टी और तांबे से बनी चूड़ियों के अवशेष कालीबंगा की सभ्यता में मिलते हैं। पक्की मिट्टी और तांबे से बनी चूड़ियों के अवशेष। नेक्स्ट है, तांबे के मनके के अवशेष किस सभ्यता में मिले हैं? तांबे के मनके, तो कालीबंगा की सभ्यता में तांबे के मनके मिले हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो यह आद्य शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। गोलाकार इंद्रगोप के मनके के अवशेष
मनके के उसके सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। लोथल की सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो लोथल की सभ्यता है वो भोगवा नदी के किनारे है। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो ये घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा की सभ्यता। नेक्स्ट अपना है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता में खेत जो हल से जोता गया उसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये साक्ष्य मिलता है कालीबंगा से। कालीबंगा से इसका साक्ष्य देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट, परवर्ती काल में सुरक्षा के साक्ष्य के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए? सुरक्षा के यानी साक्ष्य के अवशेष तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है दो फसलों के एक साथ उगाए जाने का साक्ष्य किस सभ्यता में मिलता है? दो फसलों के एक साथ उगाए, तो ये कालीबंगा की सभ्यता में मिलता है, यानी वहाँ दोहरी फसल उगाने का भी क्या था? प्रचलन था। नेक्स्ट है सांड की खंडित मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति किस सभ्यता में मिलती है? तो कालीबंगा की सभ्यता में ये मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न अपना सिलबट्टे का साक्ष्य किस सभ्यता में मिलता है? तो कालीबंगा की सभ्यता में सिलबट्टे का साक्ष्य मिलता है। अगला प्रश्न है राजमुंदक यानी राज व्यापारी का साक्ष्य किस सभ्यता में मिलता है? तो कालीबंगा की सभ्यता में मिलता है, और भी सभ्यताओं में मिलेगा ये। तो राजमुंदक ने यानी व्यापारी का साक्ष्य। चलिए पत्थर निर्मित मादा जन्नांग के प्रतीक का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये हड़प्पा सभ्यता से मिला है। ताम्र निर्मित मानवीय आकृति का अवशेष, मानव की आकृति का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है, तांबे से निर्मित। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है। रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता। अगला है मोहनजोदड़ो सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो सभ्यता सिंधु नदी के किनारे है। नेक्स्ट भूकंप का प्राचीन साक्ष्य किस सभ्यता में मिलता है? कालीबंगा की सभ्यता में मिलता है। कालीबंगा की सभ्यता में है किसने? चलिए नेक्स्ट, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य किस सभ्यता में मिले हैं? तो कालीबंगा की सभ्यता में ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है लकड़ी की बनी नालियों का साक्ष्य किस सभ्यता में मिलता है? लकड़ी की बनी नालियों का साक्ष्य कालीबंगा की सभ्यता में मिलता है, लकड़ी की बनी नालियों का साक्ष्य। नेक्स्ट है अश्व का अवशेष किस सभ्यता में मिलता है? तो कालीबंगा की सभ्यता में अश्व का अवशेष मिलता है। अश्व का अवशेष है वो कालीबंगा की सभ्यता में मिलता है। नेक्स्ट है सूती कपड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हैं? सूती कपड़े के अवशेष मोहनजोदड़ो की सभ्यता से सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार आकार था ये हड़प्पा क्षेत्र का। अगला प्रश्न अपना है चूना पत्थर द्वारा निर्मित पुजारी के सर का अवशेष, तो पुजारी का सिर है सिर्फ, अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता से प्राप्त हुआ है, चूना पत्थर से निर्मित पुजारी का सिर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी। सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी। मेसोपोटामिया की मोहर का साक्ष्य कहाँ पर मिला है? मेसोपोटामिया की मोहर का साक्ष्य किस सभ्यता में मिला है? तो ये कालीबंगा की सभ्यता में मिला है। सुरती की उष्मा से पकी हुई ईंटों का साक्ष्य किस सभ्यता में मिला? सुरती यानी भट्टी जिसको कह सकते हैं, तो पकी हुई ईंटों का साक्ष्य भट्टी या कजावा जिसको बोलते हैं, ये कालीबंगा की सभ्यता में मिला है। नेक्स्ट है कब्रिस्तान का साक्ष्य किस सभ्यता में मिला है? तो कालीबंगा की सभ्यता में कब्रिस्तान का साक्ष्य भी मिलता है। खोपड़ी की शल्य क्रिया का साक्ष्य किस सभ्यता में मिलता है? तो कालीबंगा की सभ्यता में खोपड़ी की शल्य क्रिया का साक्ष्य मिलता है, और ये एक जगह और भी मिलता है। चलिए इसमें भी अंतर है। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो ये मोहनजोदड़ो को कहा गया है। सिंध का नखलिस्तान बाग मोहनजोदड़ो को कहा गया है। कांस्य नर्तकी का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता से कांस्य नर्तकी का अवशेष प्राप्त हुआ है। चलिए योगी चित्रित मोहर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? योगी चित्रित मोहर मोहनजोदड़ो की सभ्यता से प्राप्त हुआ है, योगी चित्रित मोहर। अगला है सिंधु घाटी के लोग महापुर तौर से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह लोथल में हुई थी, महापुर तौर से परिचित थे। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो राजा, पुरोहित, सैनिक और श्रमिक वर्ग में विभाजित था। तो राजा था, पुरोहित था, सैनिक और श्रमिक।
माफ कीजिए, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता नाम भी लेते हैं। चलिए, विकसित कुटीर उद्योग का साक्ष्य किस सभ्यता में मिला? विकसित कुटीर उद्योग कालीबंगा की सभ्यता में मिला विकसित कुटीर उद्योग का साक्ष्य। शहर के दुर्ग युक्त होने का साक्ष्य किस सभ्यता में मिला? शहर के दुर्ग युक्त होने का साक्ष्य, तो ये कालीबंगा की सभ्यता में मिला शहर के दुर्ग युक्त होने का साक्ष्य। मातृदेवी की मूर्तियों का पूर्ण अभाव किस सभ्यता में देखने को मिलता है? तो कालीबंगा की सभ्यता में मातृदेवी की मूर्तियां नहीं मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी उपासना का प्रमाण नहीं मिला है? किसकी उपासना का प्रमाण नहीं मिला है? तो विष्णु की उपासना का प्रमाण नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो ये देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। मातृदेवी की मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से मातृदेवी की पत्थर की जो मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये पत्थर नाम आ जाता है कई बार। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी था। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? लोथल जो स्थान है वो था, और रोपड़ 2 माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, लिंगीय प्रस्तर के अवशेष, लिंगीय पत्थर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता से प्राप्त हुआ लिंगीय पत्थर का। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में किसका अवशेष नहीं मिला है? तो मंदिर का अवशेष नहीं मिला। मंदिर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है। नेक्स्ट है, हड़प्पा निवासी किसकी खेती नहीं करते थे? हड़प्पा निवासी ईख और दलहन की खेती नहीं करते थे, यानी गन्ने की और दलहन की खेती नहीं करते थे। तांबे के ढेर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ? तांबे का ढेर, तो ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता से प्राप्त हुआ तांबे का ढेर। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता था? हड़प्पा काल की मुद्राओं में तो ये शैल खड़ी का उपयोग किया जाता था। शैल खड़ी का उपयोग किया जाता था मुद्राओं के निर्माण में। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ये कांस्य युग की सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय व्यापार था। व्यापार था उनका मुख्य व्यवसाय था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी निवासी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। ईंट से बनाए जाते थे उनके घर। कुबड़दार तांबे के बैल के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हैं? तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता से। कुबड़दार भी और बिना कुबड़ वाले भी, यानी थुई जिसको कहते हैं। पुरोहित आवास के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता से मिले हैं पुरोहित आवास के अवशेष। सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? घोड़े के अवशेष तो सुरकोटड़ा से भी घोड़े के अवशेष मिले हैं। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है कालीबंगा, घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में। महाविद्यालय भवन का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो की सभ्यता से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय कौन सी धातु मिलने के प्रमाण है? तो तांबा, टिन और कांस्य 3 धातु मिलने के प्रमाण हैं। सिंधवासी मिठास के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते थे? तो शहद का प्रयोग करते थे मिठास के लिए। हड़प्पा सभ्यता के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? शहरीकरण की प्रमुख विशेषता जल निकास प्रणाली थी। शहरीकरण में जल निकास पर पूरा ध्यान दिया जाता था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। अगला प्रश्न अपना है, सभा भवन का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो सभा भवन का अवशेष मोहनजोदड़ो की सभ्यता से प्राप्त हुआ है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ मिले हैं? तो ये प्रश्न 3 बार आ गया है, सिंधु तले चनूदलो में। चलिए नेक्स्ट,
खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था? साधारण सी बात है, हल का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पावासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? फाख्ता पक्षी को पवित्र पक्षी मानते थे। कठफोड़ा को उसके दर्शन शुभ मानते थे। कपास के उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिली? हड़प्पा से मिली थी। हड़प्पा से मिलती है कपास की उपज। स्वास्तिक किसकी देन है? स्वास्तिक हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक हड़प्पा सभ्यता की देन है। चलिए नेक्स्ट, हाथी का कपालखंड का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ? हाथी का कपालखंड का अवशेष तो ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता से प्राप्त होता है, हाथी का कपालखंड। चलिए, राजमुंडा का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त होता है? तो ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता से प्राप्त होता है, राजमुंडा यानी राजव्यापारी। नेक्स्ट है, हड़प्पा में किसकी आराधना की जाती थी? मातृदेवी तथा पशुपति की आराधना की जाती थी। आग से पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? आग से पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है। आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? तो मातृसत्तात्मक समाज था। हड़प्पा वासियों का समाज मातृसत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता में मन का निर्माण की फैक्ट्री कहाँ स्थित थी? चनोदड़ो में थी मन का निर्माण की फैक्ट्री। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में किस खेल का प्रचलन यानी हड़प्पा के समय था? शतरंज, यानी जिसको चौपड़ भी कह सकते हैं। चौपड़ भाषा का प्रचलन ज्यादा था। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? परिवार था। सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था। नाव का चित्र अंकित मोहरें यानी मोहरों के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो की सभ्यता से ये प्राप्त हुए। नाव का चित्र अंकित है। स्तंभ युक्त भग्नावशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? यानी स्तंभ युक्त खंभे युक्त मोहनजोदड़ो की सभ्यता से मिले हैं। भग्नावशेष यानी टूटे फूटे खंडहर, यानी जिसमें खंभे थे। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का समय कब तक माना जाता है? तो 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। 2350 से 1750। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र कितने किलोमीटर में फैला था? 12,99,660 वर्ग किलोमीटर में। 12,99,660 वर्ग किलोमीटर में। मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई कब और किसने की? तो ये 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। 1922 में राखालदास बनर्जी ने। हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया? तो हड़प्पा सभ्यता का पता 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने लगाया था। हड़प्पा स्थल की खुदाई किसने की? हड़प्पा स्थल की खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। अगला है, हल्के प्रारूप का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो की सभ्यता से हल्के प्रारूप का अवशेष प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, जहाज की आकृति अंकित मोहर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ? जहाज की आकृति अंकित मोहर मोहनजोदड़ो की सभ्यता से प्राप्त हुआ। जहाज की आकृति है जिस मोहर पर अंकित। प्राचीन इतिहास में मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मरतकों का टीला या मेलुहा के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा का लोग अपने नगरों व घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाते थे? तो ग्रिड पद्धति अपनाते थे। प्रश्न पहले भी आ चुका है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो व्याघ्र, हाथी, गेंडा, भैंसा और हिरण का चित्रण हुआ है। चलिए, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार यानी धान्य कोठार और स्नानागार भी है, यानी अनाज की कोठार भी है और स्नानागार भी। हड़प्पा मोहरें अधिकांश किससे बनी थी? सेलखड़ी से बनी हुई थी। हड़प्पा मोहरें सेलखड़ी से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये हड़प्पा से हुई है पुजारी की प्रस्तर मूर्ति, पत्थर की मूर्ति। चलिए, कांसे से निर्मित भैंस एवं भेड़ का साक्ष्य सामूहिक हत्याकांड का साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यानी कांसे से निर्मित भैंस एवं भेड़ का साक्ष्य मिला और सामूहिक हत्याकांड का साक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट, तांबर निर्मित कुल्हाड़ियों के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए? तांबर निर्मित कुल्हाड़ियों के अवशेष तो ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता से प्राप्त हुए तांबर निर्मित कुल्हाड़ियों के अवशेष। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता उपयुक्त नाम था। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में हुई थी। ये प्रश्न दोबारा रिपीट है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावाद, ये भी प्रश्न है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में? गुजरात में। तो ये 1-2-4 प्रश्न रिपीट है। प्राचीन सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस तरह के रंगों का प्रयोग हुआ है? तो लाल रंगों का प्रयोग हुआ है।
नेक्स्ट है, बाढ़ द्वारा विनाश के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? मोहनजोदड़ो की सभ्यता से प्राप्त होते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक विस्तृत स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। सैंधव सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? कालीबंगा से, यानी अलंकृत ईंटें, नक्काशीदार ईंटें। सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? व्यापार। चलिए, प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंटों से बनाए जाते थे, ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी लोग किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता था? टेरिकोटा का प्रयोग किया जाता था। शैलखड़ी और टेरिकोटा, यानी यहाँ पर ये शैलखड़ी तो धातु थी और टेरिकोटा यानी तपा करके, उनको मिट्टी को तपा करके यानी मोहरियां बनाई जाती थी। अनेक जलाशय का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त होता है? तो धौलावीरा से अनेक जलाशय मिले हैं। नेक्स्ट है, घर निर्माण में पत्थर का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा में घरों के निर्माण में पत्थर का साक्ष्य मिला है। हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? लोहा की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट है, किसके प्रमाण मिलने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व की सभ्यता कहा जाता है? आर्य पूर्व की सभ्यता, तो आर्य पूर्व की सभ्यता कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को बर्तन के प्रमाण मिलने के कारण से। बर्तन। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में हम मिलते हैं।